तुम्हें बहुत ज्यादा कमाना है तो बिजनेस करना, लेकिन बिजनेस कभी भी याद रखो, बहुत लॉन्ग टाइम बिजनेस को चलाने के लिए पढ़ाई चाहिए। तुम नहीं पढ़े हो तो तुम्हें एक सीईओ रखना पड़ेगा, एक टेक्निकल रखना, वो पढ़ा हुआ रहेगा, काम तो पढ़ा हुआ ही करेगा। भले तुम मालिक हो, तुम उसके नीचे सैलरी पे उसे रख सकते हो, लेकिन पढ़ाई ही करना पड़ेगा। अब बिजनेस वालों को लगता है, वो हमसे जब पूछते हैं कि सर सब आदमी नौकरी करेगा तो क्या होगा, हम कहाँ कह रहे हैं सब नौकरी करेगा, हमारे क्लास में क्या भारत की कुल जनसंख्या बैठल है? कहता है ना बात तो सही कह रहे हैं आप। हम कहते तुमको इसे क्या लग रहा है पूरे भारत की जनसंख्या को हम कंट्रोल करके रखें? जिनके पास बिजनेस के लिए पूंजी नहीं है, जो मंथली 5-6 हजार रुपया निकाल सकते हैं, वही ना नौकरी के लिए आ रहे हैं। आप ही लोग को कहेंगे 5 लाख रुपया एक के बार में लगी, नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को कह दीजिए 10,000 फीस दे दीजिए, एक बार में नहीं दे पाएंगे। किसी को 5,000 कर दे, नहीं दे पाएंगे। तो उनके लिए बिजनेस अलग चीज होता है। ज्यादातर बिजनेस फेल हो जाते हैं, रीजन पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे रहेंगे, डेटा समझिएगा कि कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? नेक्स्ट वीडियो। जब आप कॉलेज गए तब आप कितने साल के थे? 18 साल के। और अभी? 30 साल के। क्या किया आपने पिछले 12 सालों में? कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ लिख के डिग्री इकट्ठा करी और कुछ नहीं। सिर्फ डिग्री? क्यों? सर घर वाले बचपन से बोलते रहे पढ़ो लिखो, पढ़ लिख के इंसान बड़ा आदमी बनता है। तो पहले 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया सर, ताकि बड़े आदमी बन सके। सर पूरी जिंदगी पढ़ाई में लगे रहे सर। और अभी क्या हालात है? सर अब पता चल रहा है कि इस देश में नौकरियां ही नहीं है। लोग सस्ते के चक्कर में ग्रेजुएट 12th पास बच्चों तक को नौकरी पे रख रहे हैं सर। अब घर वाले क्या बोलते हैं? सर घर वालों से बात नहीं होती सर, 2 साल से घर नहीं गए। वो तो रिश्तेदार और भी इज्जत नहीं करते सर आप खुद ही बताइए हम करें क्या? बचपन से घर वाले कहते रहे कि पढ़ो लिखो, पढ़ लिख के बड़े इंसान बनोगे। हमने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई लिखाई करने में, डिग्रियां इकट्ठा करने में लगा दी सर। और जब अब डिग्री हाथ में तो नौकरियां नहीं है सर।